आपका पैकेट वगैरह तो देखे ही होंगे, आपका कुरकुरिया होता है और भी कई तरह का ऐसे खाद्य पदार्थ बनते हैं जो कि रसोई घर में काम आता है। उसके लिए किसका उपयोग करता है? खाने वाला सोडा का। जैसे धोने में, यानी कपड़ा वगैरह धोने में हो गया, धोने में। और भी जो है प्रयोगशाला में इसका अभिकर्मक के रूप में उपयोग करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री जो है आपका क्या करेंगे हम लोग दूसरा चैप्टर, यानी यह वीडियो जो है आपका पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 2 यानी कि 2 वीडियो इससे पहले हमने इस चैप्टर से बना रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से चेक करके आप उसे मतलब देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 3 में आपका चैप्टर जो है लगभग क्लोज करने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। और हम लोग जो है इसमें उपयोगी जितने भी लवण हैं वो कैसे तैयार होता है, वो कैसे बनता है और उसका क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, या फिर उसका प्रयोगशाला वगैरह में क्या क्या उपयोग होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चीज़ है तो ध्यान से समझिएगा कि जैसे हो गया आपका एक उपयोगी लवण। उपयोगी लवण की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपयोगी लवण हम लोग का कौन सा है? तो साधारण नमक, हम लोग जो घर में खाते हैं। तो साधारण नमक यानी कि साधारण नमक क्या है? साधारण नमक। तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है भाई? तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ये साधारण नमक का नाम है ना। तो हम लोग देखेंगे कि साधारण नमक जो होता है वो बनता कैसे है। साधारण नमक वैसे तो आपको पता है कि जो हम लोग नमक खाते हैं वो समुद्र से निकलता है ना। तो जो प्रयोगशाला में अगर हम लोग बनाने का कोशिश करें, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई तो पता होना चाहिए ना कि कैसे बनता है ये चीज। तो वो चीज बनाए तो कैसे बनेगा ये चीज, तो हम लोग चलिए देख लेते हैं कि हम लोग प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले साधारण नमक का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? NaCl। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। अब ये बनेगा कैसे? तो ये बनता है प्रयोगशाला विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा? ये विधि जो होता है इसका बनाने का वो कौन सा विधि होता है भाई? तो प्रयोगशाला विधि। कौन सा विधि? प्रयोगशाला विधि द्वारा ये तैयार होता है। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि द्वारा इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो क्या करते हैं, एक HCl अम्ल लेते हैं, HCl अम्ल लिए और NaOH यानी कि एक भस्म लिए, है ना, एक भस्म लिए, एक अम्ल लिए, और इसका जब अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनाएगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। प्लस वाला माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, प्लस वाला माइनस के साथ अभिक्रिया, यानी ये इसके साथ करेगा और ये अभिक्रिया जो है इसके साथ करेगा। तो Na और इधर Cl बन गया, यानी NaCl। और यहाँ पे हाइड्रोजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन एक, तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक, तो क्या बना? हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन एक, यानी H2O। NaCl जो है यानी कि NaCl हम लोग का निर्माण जो है यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को मिलाने पर जो पदार्थ बनता है जिसका निर्माण होता है उसे हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक कहते हैं। और ये नमक जो है आपका क्या होता है? हम लोग प्रयोगशाला में तैयार करते हैं ये नमक को। ठीक, अब आप कहेंगे जो प्रयोगशाला में हम लोग नमक तैयार करते हैं क्या इसी नमक को खाते हैं? जी नहीं, तो प्रयोगशाला में जो नमक तैयार करते हैं इसको बस प्रयोग के लिए उपयोग करते हैं, इसको खाते वगैरह हम लोग नहीं है। ठीक है, हालांकि ये प्रयोग में उपयोग होता है तो इसको हम लोग खाते नहीं है, ये प्रयोगशाला के लिए एक अलग मतलब बोल सकते हैं कि खाने के लिए वो यूज नहीं होता है, यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि तो हम लोग नमक कहाँ से खाते हैं? तो नमक जो है आपको पता होगा कि आपका नमक जो है वो 95% हम लोग जो नमक प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं? समुद्र से। कहाँ से? समुद्र से 95% नमक प्राप्त करते हैं, जबकि 5% नमक जो है हम लोग चट्टानों से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? चट्टानों से जो है 5% नमक प्राप्त करते हैं, और 95% से जो है हम लोग समुद्रों से नमक प्राप्त करते हैं। अब आप कहेंगे समुद्र से जो नमक प्राप्त करते हैं वो तो वही होता है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। लेकिन इस चीज को अगर आप खाएंगे, साधारण नमक को अगर आप दैनिक जीवन में यूज करेंगे, खाए पिएंगे इसको, तो इससे जो है आपको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। उसमें सबसे फेमस एक बीमारी है घेंघा रोग हो सकता है आपको। यानी कि अगर आप साधारण नमक को खा रहे हैं और ये आयोडीन युक्त नहीं हुआ तो आपको घेंघा रोग हो जाएगा। अब ये घेंघा रोग क्या होता है? तो आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं कि घेंघा रोग जो है होता है तो यहाँ पे गाल के यानी यहाँ पे गला के पास जो है क्या हो जाता है? मोटा मांसपेशियां यहाँ पे बढ़ जाता है उसका, इसी को बोलते हैं घेंघा रोग। ठीक है, देख रहे होंगे आप यहाँ पे उसी चीज को जो है क्या बोलते हैं? घेंघा रोग। तो घेंघा रोग से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधारण नमक को हम लोग को जो है आयोडीन उसमें मिलाना पड़ेगा, आयोडीन युक्त नमक बनाना पड़ेगा। तो नमक को जो है आयोडीन युक्त बनाने के लिए क्या करते हैं? यानी कि आयोडीन युक्त नमक बनाना है। क्या बनाना है? आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक बनाना है, क्योंकि हम लोग इसका ही उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक का अगर हम लोग NaCl का उपयोग करेंगे तो इससे जो है हम लोग को कौन सा बीमारी होगा? घेंघा बीमारी होगा, और ये घेंघा बीमारी बड़ा ही खतरनाक होता है। ठीक है,
तो आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए क्या करेंगे, तो साधारण नमक में हम लोग जो है क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे। साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड मिलाकर इसकी जमकर पिसाई कर देंगे। पिसाई मतलब क्या कि पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड को दोनों को मिला करके पीस देंगे, तो इसका कण और इसका कण दोनों का क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और इससे जो है क्या हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक बन जाएगा। आयोडीन युक्त नमक आपका बनके तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड में यानी साधारण नमक में जो है पोटेशियम आयोडाइड से उसको मिला करके उसकी पिसाई कर देते हैं, तो आयोडीन युक्त नमक आपका तैयार हो जाता है। और इसी को हम लोग जो है दैनिक जीवन में यूज करते हैं, इसी को हम लोग खाते पीते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। और इसको खाने से हम लोग जो है घेंघा रोग से बचते हैं। उसके बाद अब देखेंगे कि ये साधारण नमक जो होता है आपका, ये जो साधारण नमक है, इसका हम लोग आखिर उपयोग क्या करते हैं। तो आपको तो पता ही है, आप कहेंगे भाई साधारण नमक का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, खाने में करते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, और भी कई सारी सामग्रियां बनाते हैं। तो ये सब चीज जो है केमिस्ट्री में उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बस आपको एक लाइन लिख देना है कि दैनिक जीवन में उपयोग है। ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे चीजों में उपयोग होता है। क्या क्या उपयोग होता है, तो उसको देखेंगे, यानी NaCl का उपयोग। NaCl का उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग होता है NaCl का, उसको आप ध्यान से समझिएगा, और फिर इसके बारे में और अलग अलग टॉपिक आपका यहां से निकलेगा। पहला तो आपका हो गया दैनिक जीवन में, कहाँ हो गया, दैनिक जीवन में। उसके बाद दूसरा उपयोग आपको जो बताना है वो कहाँ होगा, कास्टिक सोडा बनाने में। कौन सा सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा, यानी NaOH का निर्माण में, यानी कास्टिक सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में, यानी NaOH का निर्माण में, NaOH का निर्माण में किसका उपयोग होगा, तो NaCl का उपयोग होगा। और भी आपका जो है, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी NaHCO3, इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम, और बीच में H है तो आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में, सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में। और भी क्या करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, और धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaCO3, NaCO यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में भी जो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो NaCl का यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में भी, ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में भी हो गया, यानी कि खाने वाला सोडा, ये हो गया धोने वाला सोडा, ये हो गया खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा और कास्टिक सोडा के निर्माण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, NaCl का उपयोग करते हैं। और यही तीन चीज आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो उतना मायने नहीं रखता है, हालांकि ये हम लोग लिख लिए कि दैनिक जीवन में भाई हम लोग NaCl का उपयोग करते हैं। तो साधारण NaCl या उपयोग नहीं करते हैं हम लोग, कौन सा, तो आयोडीन युक्त नमक उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग आज से अगर कुछ समय पहले की, यानी कि जब साइंस ने विकास उतना अच्छा से नहीं किया था, तो पहले जो है जब नमक यूज किया जाता था पहले, तो उस समय जो है ज़्यादातर लोगों में जो है ये आयोडीन की कमी होने के कारण, यानी कि खून में जो मतलब क्या बोल सकते हैं, नमक में जो है आयोडीन, अरे यार, नमक में आयोडीन की कमी के कारण जो है क्या होता था कि उसे जो है घेंघा रोग का सामना करना पड़ता था उस समय, पहले की बात बता रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो है वैज्ञानिक विकास कर चुका है, बहुत ज़्यादा लोग जो है आयोडीन की कमी से भी मरता था, बहुत ज़्यादा लोग, मृत्यु बहुत ज़्यादा होता था इसकी कमी से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और आप देखते भी होंगे कि नमक का जो पैकेट आता है, नमक का पैकेट, उसमें बड़ा अक्षर में लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। क्या लिखा रहता है, बड़ा अक्षर में ऐसे करके लिखा रहेगा आयोडीन युक्त, और नीचे एकदम स्टाइल में लिखा रहेगा नमक। मतलब इसको जो है ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता है, आयोडीन युक्त को ज़्यादा हाईलाइट करता है। और ये पुड़िया आपका, यानी पैकेट जो है इस तरह से आपका बना दिया, आयोडीन युक्त को, इसको ज़्यादा हाईलाइट करता है। क्यों, क्योंकि जो है जो ग्राहक है उस सही से देख सके भाई ये आयोडीन युक्त नमक है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब जो हम लोग देखेंगे कि ये कास्टिक सोडा कैसे बनता है। दैनिक जीवन में तो इसका कोई मतलब है ही उपयोग, लेकिन अब देखेंगे कास्टिक सोडा कैसे बनता है NaCl की मदद से। उसके बाद देखेंगे ये खाने वाला सोडा कैसे बनता है, फिर देखेंगे धोने वाला सोडा NaCl की मदद से कैसे बनता है, उसका उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग जो है कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है एंड इसका उपयोग क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और NaCl की मदद से कैसे बनता है। ठीक है, तो आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, NaOH ये होता है NaOH। अब ये तैयार कैसे होता है, ये बनता कैसे है, इसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले। और इसको बनाने का जो विधि है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है आपका, इसको जो बनाने की विधि है उसको मतलब सोडियम एल्कली विधि के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, विधि जो इसका है बनाने की विधि वो क्या है, सोडियम एल्कली विधि, सोडियम एल्कली विधि, सोडियम एल्कली विधि कहते हैं उसको। ठीक है,
तो सोडियम एल्कली विधि से इसको बनाएंगे। हालांकि आपका क्लोरीन एल्कली विधि भी होता है, सोडियम एल्कली विधि, तो आप किसी एक विधि को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम एल्कली विधि से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो ध्यान से इधर देखिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका एक क्या कर लिया हम, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग क्या कर लिए, इसको बनाने के लिए किसका मदद लेंगे, तो NaCl का मदद लेंगे। इतना तो आपको पता ही है, किसका मदद लेंगे, NaCl का हम लोग मदद लेंगे। तो ये जो है आपका NaCl का मान लीजिए विलयन है, NaCl का क्या है, विलयन है, यानी NaCl का ये एक जलीय विलयन है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ये NaCl पता ही है आपको, तभी टूटता है जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये 2 छड़ हमने बना लिया, क्या कर लिया, 2 छड़ हमने इसमें बना लिया। अब ये 2 छड़ बनाने के बाद इसमें जो है क्या करेंगे हम लोग, तो एक बैटरी वगैरह जोड़ेंगे। तो यहाँ से एक बैटरी हम लोग जोड़ लेंगे इधर से, ठीक है। ये जो है हम लोग यहाँ पे एक स्विच लगा दिए, प्लग, ये हो गया आपका, ठीक। ये हो गया आपका बैटरी। सेल किसको कहते हैं, तो सेल हो गया ये आपका सेल हो गया, लेकिन सेलों का समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बैटरी हो गया, ये स्विच हो गया, और स्विच जैसे दबाए तो आप जो है क्या होने लगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। और ये जो बड़ा वाला होता है, ये थी, इसको बोलते हैं प्लस चार्ज, और ये माइनस वाला यानी कि छोटा वाला जो होता है, इसको बोलते हैं माइनस का चार्ज, ठीक है। तो प्लस चार्ज यानी प्लस वाला विद्युत धारा इस यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, तो प्लस वाला यहाँ पे हो रहा है, तो प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लस को एनोड। और यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, माइनस वाला प्रवाहित हो रहा है, तो माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनस को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक है। अब यानी प्लस को हो गया क्या, एनोड, और माइनस को क्या कहते हैं, कैथोड। यानी यहाँ पे जो है एनोड धारा प्रवाहित हो रहा है और कैथोड धारा, और जैसे ही प्रवाहित होता है तो NaCl जो है 2 खंडों में विभक्त हो जाता है, Na और Cl। Na पे चार्ज कैसा रहता है, प्लस का, और Cl पे चार्ज कैसा रहता है, माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये जो एनोड है और ये जो कैथोड है, इसके बारे में थोड़ा सा अब हम लोग बात करेंगे। ये जो है आपका क्या हो गया, एनोड, और ये क्या हो गया आपका कैथोड। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्या बात करेंगे, तो अब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे इसका। अब ये अभिक्रिया क्या है, तो ध्यान से पहले समझिएगा। क्या ले लिए, एक जगह पे एनोड ले लिए। एनोड का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। एनोड का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। उसके बाद एक ले लिए कैथोड, और कैथोड का चार्ज क्या होता है, अरे भाई कैथोड का चार्ज क्या है, निगेटिव है। अब यहाँ पे समझेंगे, जो इसका चार्ज पॉजिटिव है वो किसको खोजेगा, तो वो निगेटिव को खोजेगा। यानी जिसका चार्ज पहले से ही पॉजिटिव है, तो जिसका चार्ज पॉजिटिव पहले से ही है, तो पॉजिटिव एनोड का चार्ज है, ये किसको खोजेगा, तो निगेटिव को खोजेगा, यानी क्लोरीन को ये खोजेगा। तो क्लोरीन को ये खोज लिया। अब बताइए, क्लोरीन आपको पता है कि ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, यानी इसके साथ 2 ये जुड़ा रहता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसका साथ 2 जुड़ा रहता है। उसी तरह से ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन में 2 अणु जुड़ा रहता है। उसी तरह से नाइट्रोजन में 2 अणु जुड़ा रहता है। तो ये सब प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से क्लोरीन भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अब यहाँ क्लोरीन का 2 अणु, तो इस पार भी जो है क्लोरीन का क्या देना पड़ेगा, 2 अणु। तो यहाँ पे तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब ये क्लोरीन पे चार्ज जो है वो क्या है, माइनस का चार्ज है। क्लोरीन पे चार्ज क्या है, माइनस का चार्ज। और माइनस के चार्ज का मतलब क्या होता है, मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये अणु जो है, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन का, इस समीकरण में 2 इलेक्ट्रॉन का क्या ले लिया है, ये क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो यहाँ आप लिख दीजिए +2 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, तभी जाके उस पर क्या लगता है, माइनस चार्ज लगता है। यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे भी 2 है आपका, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब देखेंगे कैथोड। कैथोड जो है क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो ये किसको खोजेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले को, यानी Na को ये खोजेगा। अब ये Na को खोज लिया। अब यहाँ पे क्लोरीन क्या है, ये जो Na पे चार्ज क्या है, प्लस का। क्लोरीन जब 2 अणु है तो सोडियम भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि बराबरी का मुकाबला होता है। तो अभी क्यों बना रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ बराबरी का मुकाबला होता है। यहाँ 2, यहाँ पे भी 2 दे दिए, ठीक। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ 2 Na है, तो इस पार भी क्या बनेगा, 2 Na। यहाँ पे भी चार्ज क्या रहेगा, प्लस का चार्ज रहेगा। अब आप कहेंगे ये प्लस का चार्ज क्या दर्शाता है, कि ये जो सोडियम है, ये क्या किया है, 2 अणुओं को अपने से यानी दान दे दिया है। 2 अणुओं इसमें से क्या हुआ है, 2 अणु ये दान दिया है, 2 अणु इसमें से दान दिया है इन्होंने। तो 2 अणु जिसने दान दिया उसका चार्ज प्लस का हुआ, यानी 2 अणु क्या कर दिया, निकाल के फेंक दिया। तो 2 अणु जो दिया दान, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब 2 अणु घटा देंगे क्या, 2 अणु इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे।
तो हम लोग को पता है, इस चीज़ पता होगा आपको कि कभी भी जो है ये माइनस चार्ज नहीं देते हैं, और जब भी घटाना या जोड़ना होता है वो यहाँ पे प्लस चिन्ह दे करके 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब आप कहेंगे यहाँ प्लस चिन्ह काहे दिए, तो प्लस चिन्ह देने का मतलब यहाँ पे प्लस चिन्ह जो है, माइनस चिन्ह यहाँ पे नहीं दे सकते कि भाई ये आपका माइनस दो इलेक्ट्रॉन हो गया है तभी जाके ये जो है 2Na प्लस दिख रहा है, नहीं। यहाँ पे जब भी देंगे प्लस का चिन्ह देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर रहा है, निकाल के बाहर फेंक रहा है। अब कहेंगे आप समझेगा कैसे, तो वो अपने आप जो है, जो जानता है, जो टीचर रहेगा आपके, अपने आप वो जो है समझ जाएगा कि प्लस चार्ज है, मतलब प्लस चार्ज का मतलब हो गया ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे ऐड किया है स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोडियम है ये 2 अणुओं को क्या किया, त्याग दिया है। समझ रहे हैं? तो इस चीज को आप समझने के बाद अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, तो सोडियम जो है आपका सोडियम क्लोराइड है ना, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो होता है, NaCl, उसकी मदद से अब हम लोग क्या करेंगे, तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं, उसको कैसे बनाएंगे, इस चीज को आप जो है अब ध्यान से देखना है। अब जो है आपका यहाँ पे या तो आप सोडियम ले लें या तो आप क्लोरीन ले लें, तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सोडियम ले लेते हैं, आप यहाँ पे सोडियम ले लिया, और सोडियम को जो है जब जल से अभिक्रिया कराएंगे, जब सोडियम को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, देखिए सोडियम जब जल से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम जब जल से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, NaOH का निर्माण करता है, NaOH का निर्माण करता है, और साथ साथ जो है ये क्या देता है, तो ये आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस ये प्रदान करता है। H ही ना बचा, एक H बचा, लेकिन H2 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, प्रदान करता है, ये हाइड्रोजन गैस की गैस को उत्पन्न करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए जरा, Na यानी सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कब होगा, जब सोडियम H2O से अभिक्रिया करेगा। अब कहेंगे सोडियम जो है जब H2O से अभिक्रिया कर रहा है, अगर देखिए क्योंकि सोडियम काफी अभिक्रियाशील धातु होता है, काफी जो है ये मतलब बोल सकते हैं इसको जो है हम लोग वायु के संपर्क में नहीं रख सकते हैं, जल में इसको नहीं रख सकते, अगर जल में इसको रखें तो ये तुरंत जो है आग पकड़ लेता है, क्या करने लगता है, जल में रखने पर ये विस्फोट बन जाता है, विस्फोटक एक तरह से पदार्थ बन जाता है ये आपका सोडियम, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं अगला चीज हम लोग का, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब जो है हम लोग एक अलग चीज देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, तो अब देखेंगे हम लोग कि भाई यहाँ पे जो है आपका इसका उपयोग क्या है, किसका उपयोग भाई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है, ठीक है। तो NaOH का उपयोग देखेंगे हम लोग, NaOH का उपयोग, तो NaOH का उपयोग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि NaOH का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो सबसे पहला आपका हो गया साबुन और अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है, तो कास्टिक सोडा का, साबुन और अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक बनाने में, साबुन और अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो कास्टिक सोडा का। और भी हो गया आपका कागज उद्योग में भी किसका उपयोग होता है, कागज उद्योग में भी कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। साथ साथ आपका जो होता है अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला मतलब लाइब्रेरी, लैब, प्रयोगशाला में जो है क्या होता है, अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक का मतलब हो गया कि किसी और पदार्थ को बनाने के रूप में इसका हम लोग उपयोग करते हैं, किसका, तो NaOH का, कास्टिक सोडा का, अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे देख लेंगे, साथ साथ क्या देखेंगे, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस भी बना है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, तो देखेंगे हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ का होता है, साथ साथ उसको भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस का उपयोग, ठीक। तो हाइड्रोजन का उपयोग क्या क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस जो है एक बेहतरीन ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है, किसमें, बेहतरीन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। साथ साथ जो आपका वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए, वनस्पति घी में बदलने के लिए, है ना। उसके बाद जो है आपका हाइड्रोजन का जो है और भी उपयोग होता है, जैसे अमोनिया हो गया, हैवर विधि द्वारा अमोनिया को बनाने में, कौन सी विधि द्वारा, हैवर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, तो यहाँ पे लिख देना है आपको हैवर विधि, हैवर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, कौन क्या बनाने में, अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3 बनाने में, ठीक, हैवर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, ठीक है। हैवर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। उसके बाद साथ साथ हम लोग क्लोरीन का भी उपयोग देख लेते हैं, क्यों क्लोरीन का उपयोग, क्योंकि देखिए क्लोरीन आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, साथ साथ इसका भी उपयोग हम लोग देख लेते हैं। तो Cl2 का उपयोग, तो क्लोरीन का उपयोग क्या होता है, कपड़ा वगैरह हो गया इसका विरंजन करने में, यानी इसको साफ सफाई करने में, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, इसको क्या करने में, विरंजन करने में, कागज कपड़ा का विरंजन करने में, या फिर विरंजित या फिर विरंजन करने में,
विरंजन करने में। उसके बाद इसका और भी कई जगह यानी कीटाणुनाशक में भी इसका उपयोग होता है। किसमें? तो कीटाणुनाशक में हो जाएगा, कीटाणुनाशक में। और भी जो है इसका उपयोग आपका विरंजक चूर्ण बनाने में भी इसका उपयोग होता है। किसमें? तो विरंजक चूर्ण बनाने में। अब ये विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण का ही एक और नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, तो अब ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर आगे बताएंगे भी, आपका टॉपिक रहेगा ब्लीचिंग पाउडर एक अलग। ठीक है, तो इस चीज को आप एक जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है दूसरा टॉपिक देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं वो कैसे बनता है। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, इस खाने वाला सोडा कैसे निर्माण होता है एंड इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका जो है और भी नाम है और इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3 और इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सिंपल सा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि बीच में क्या है H है। ठीक है, तो बीच में H है तो उसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब जो देख लेते हैं कि ये बनाने का विधि क्या होता है। क्या देखेंगे? बनाने की विधि। तो बनाने का जो विधि होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया सोडा विधि। क्या बोलते हैं? अमोनिया सोडा विधि। अमोनिया सोडा विधि उसको बोलते हैं, अमोनिया सोडा विधि, या फिर इसी को जो है बोलते हैं साल्वे विधि। क्या बोलते हैं? साल्वे विधि इसी को कहा जाता है। अब ये जो बनता है वो कौन सा तरीका से बनता है उसको ध्यान से समझिएगा, यानी सूत्र क्या क्या होता है उसको बनाने का। तो आप क्या करना है, सिंपल सा NH3 लेना है, यानी अमोनिया लेना। अमोनिया सोडा विधि नाम है तो अमोनिया से ही बनेगा। तो क्या करना है आपको, NaCl तो लगेगा ही, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट है तो NaCl तो लगेगा ही। तो NaCl हमने ले लिया। उसके बाद जो है इसको क्या करेंगे, H2O में घोल देंगे और फिर जो है NH3 में इसको लगा देंगे। अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा कि ये कैसे, इसको डेफिनेशन के तौर पे कैसे आपको लिखना है, नोट करना है आपको कि NH3 से संतृप्त, NH3 से संतृप्त। अब ये संतृप्त विलयन होता है। संतृप्त विलयन का मतलब, विलयन 3 तरह का होता है, आपको बताया भी थे कि विलयन जो है वो 3 तरह का होता है। एक होता है संतृप्त विलयन, क्या होता है? एक संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन, और एक होता है आपका अति संतृप्त विलयन। क्या होता है? अति संतृप्त विलयन। ठीक, अब ये संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। संतृप्त विलयन का मतलब होता है वैसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक लगभग समान हो, उसी को बोलते हैं संतृप्त विलयन। विलेय और विलायक का मतलब हो गया, विलायक उसको बोलते हैं जो घुला देता है किसी भी पदार्थ को, और विलेय उसको बोलता है जो घुल जाता है किसी पदार्थ में। जैसे चीनी, चीनी जो है पानी में घुल जाता है, तो जो चीनी है वो पानी में घुल जा रहा है तो चीनी हो गया क्या? विलेय। और चीनी को जो है पानी घुला दे रहा है तो पानी क्या हो गया? विलायक। समझ रहे हैं? तो विलेय और विलायक जो है लगभग बराबर होता है, उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। ठीक, और असंतृप्त विलयन किसको बोलते हैं? जिसमें विलायक अधिक और विलेय कम, यानी भूख बहुत ज्यादा लगा है, 10 रोटी का भूख है लेकिन खाया 1-2 रोटी, उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। ठीक है, अति संतृप्त का मतलब क्या हो गया कि भूख जो है 2 रोटी का है लेकिन अड़च के खा लिया 10-20 रोटी, इसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अब संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन समझ में आ गया होगा, यानी कि आप संतृप्त विलयन समझ गए होंगे कि जहां पे विलेय और विलायक क्या हो? समान हो। अब यहाँ पे समझते हैं जरा सा संतृप्त विलयन। तो यहाँ पे जो है बात यहाँ पे आ रहा था कि अमोनिया से संतृप्त, क्या बोल रहे हैं? अमोनिया से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी NaCl H2O से मिला दिए, अमोनिया से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन को CO2 से, किससे? CO2 से प्रभावित करने पर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर वो जो है क्या बनाता है? तो NaH यानी कि आपका हो गया NH4 होता है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। क्या बनाया? अमोनियम क्लोराइड। और इधर जो है आपका क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड के बाद जो है NaHCO3 आपका निर्माण करता है, NaHCO3 यानी अमोनिया ये जो है क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट का आपका निर्माण करके ये देता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, यानी कि एक आपका क्या हो गया, एक तरह से सूत्र भी हो गया ये आपका। ठीक है, यानी ये आपका काम आएगा बहुत ज्यादा। तो इसको बोलेंगे कैसे आप, मतलब इसको बोलना कैसे है इस चीज को कि भाई NH3 यानी कि अमोनिया से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, अमोनिया से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर, क्या करने पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर जो है क्या करते हैं उसको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर अमोनियम क्लोराइड और
सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। लेकिन हम लोग को क्या सिर्फ बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। क्या बोलना है? अमोनिया से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर हमें आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, यानी खाने वाला सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला। ठीक है, अब जो इसका उपयोग हम लोग देख लेते हैं। इसका उपयोग कहां कहां होता है भाई, देखिए। अब इसका जो उपयोग, अब ये जो होता है अमोनियम क्लोराइड, इसको लिख ही देते हैं अमोनियम क्लोराइड। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको आपको पता ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, है ना। तो खाने वाला सोडा जो होता है ये क्या होता है? क्षारीय होता है या फिर अम्लीय होता है? तो आप कहेंगे क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, यानी पीएच मान 7 से इसका अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में, क्या बनाने में? बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। पहला हो गया बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। तो बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का। कैसे? तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा लेते हैं, खाने वाला सोडा लिए, और खाने वाला सोडा में जो हम लोग टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल, जो कि इमली में पाया जाता है। तो खाने वाला सोडा में अगर आप टार्टरिक अम्ल मिला देंगे तो कौन सा पाउडर का निर्माण होगा? बेकिंग पाउडर का निर्माण होगा। कौन सा पाउडर का? तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे, इसका जो उपयोग है वो आपका है एंटासिड के रूप में। किसमें? खाने वाला सोडा का उपयोग किसमें है? एंटासिड के रूप में, एंटासिड के रूप में। तो एंटासिड के रूप में क्या, कैसे बनाएंगे एंटासिड? तो एंटासिड यानी कि खाने वाला सोडा लेंगे, खाने वाला सोडा, और खाने वाला सोडा में हम लोग जो है सिट्रिक अम्ल मिला देंगे। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल जैसे ही मिलाएंगे खाने वाला सोडा, सिट्रिक अम्ल मतलब जैसे नींबू में पाया जाता है, कौन सा अम्ल? तो सिट्रिक अम्ल। तो खाने वाला सोडा में अगर हम लोग सिट्रिक अम्ल मिला देंगे तो एंटासिड के रूप में इनो का निर्माण होगा। किसका? इनो पता ही है कि जब पेट जो है सही से काम नहीं करता है, यानी गैस जब बन जाता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं? इनो का सेवन करते हैं। ठीक है, तो एंटासिड के रूप में, यानी एंटासिड अगर आप घर में ही बनाना चाहते हैं, खाने वाला सोडा लाइए बाजार से, और फिर जो है आपको सिट्रिक अम्ल यानी नींबू वगैरह उसमें निचोड़ दीजिए, तो आपको इनो का जो है वो काम करके दे देगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। यानी कि बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो खाने वाला सोडा का। एंटासिड के रूप में भी किसका उपयोग करते हैं? खाने वाला सोडा का। और भी जो है आपका रसोई घर में भी इसका उपयोग होता है। कहां पे? रसोई घर में। कहां पे? रसोई घर में इसका उपयोग होता है। अब रसोई घर में कहेंगे तो रसोई घर में कैसे उपयोग होता है? तो जैसे हो गया कुरकुरा पदार्थ, नहीं होता है क्या? कुरकुरा पदार्थ जितना भी होता है, कुरकुरा खाद्य पदार्थ बनाने में। ठीक है, जैसे हो गया आपका कई सारा जो है सामग्री ऐसा होता है जो कुरकुरा टाइप का होता है। जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, कुरकुरे होता है आपका, पैकेट वगैरह तो देखे ही होंगे। आपका कुरकुरिया होता है, और भी कई तरह का ऐसे खाद्य पदार्थ बनते हैं जो कि रसोई घर में काम आता है। उसके लिए किसका उपयोग करता है? खाने वाला सोडा का। जैसे मुरही वगैरह हो गया, घर में आप कितनों मुरही एथी कर लीजिए, लेकिन मुरही आप समझ रहे हैं ना, घर में आप कितनों एथी कर लीजिए लेकिन वो फूलता नहीं है उतना। लेकिन जब बाजार से खरीद के लाते हैं तो वो मुरही का साइज जो रहता है वो घर की तुलना से बहुत बड़ा रहता है। तो वहां पे वो जो मुरही का साइज हुआ, वो जो बढ़ा, वो क्यों बढ़ा? वो फूल गया। क्यों फूला? यानी वो जो है क्या हो गया? कुरकुरा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें खाने वाला सोडा डाला गया है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद अब सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, यानी कि धोने वाला सोडा का निर्माण कैसे होता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसका निर्माण करना तो बहुत ही सिंपल है। कैसे निर्माण करेंगे तो उसको भी जो है आप लगे हाथ देख ही लीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब हम लोग देखेंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या देखेंगे? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है? इसको हम लोग बोलते हैं धोने वाला सोडा। क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो धोने वाला सोडा का निर्माण कैसे होता है? तो सिंपल सा तरीका है आपका, यानी कि ये जो आपका है क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया थी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को आपको जो है गर्म कर देना है। क्या करना है? NaHCO3 को आपको 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना है? 40 डिग्री सेल्सियस पर आपको गर्म कर देना है। सोडियम बाइकार्बोनेट को 40 डिग्री सेल्सियस पर आप जब गर्म करेंगे तो आपको जो है क्या मिलकर आ जाएगा, यानी इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है NaCO3, यानी ये बनकर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो NaHCO3 को जब आप 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आपको जो है क्या बन के आएगा? तो NaCO
3 बन जाएगा, ठीक है, NaCO3। और NaCO3 जब बन जाएगा तो आपका बचेगा क्या, इधर H2, और H2 गैस निकल रहा होगा, है ना। तो ये चीज क्या हो गया आपका, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 और इधर तो हो गया H2 गैस, है ना, NaCO3 और H2 गैस। और Na को यहाँ पे आपको जो है 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट, कार्बोनेट की जो संयोजकता होती है वो 2, और यहाँ पे इसके जड़ में लिखना पड़ता है 2, ठीक ना। तो ये हो गया आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है आपका, बहुत सिंपल है कि सोने वाला सोडा कैसे बनता है। तो सिंपल सा तरीका है कि खाने वाला सोडा को जब 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है तो हमें जो है किसका निर्माण होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि धोने वाला सोडा का, ठीक है। खाने वाला सोडा को जब 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करेंगे तो हमें धोने वाला सोडा निर्मित हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग सिंपल सा तरीका है आपका धोने में, यानी कपड़ा वगैरह धोने में हो गया, धोने में। और भी जो है प्रयोगशाला में इसका अभिकर्मक के रूप में उपयोग करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और भी कई तरह का इसका उपयोग होता है, जैसे आपका हो गया कागज वगैरह, इस सब बनने में जो है भी इसका उपयोग करते हैं। कागज साफ सफाई करने में हो गया, कागज बनने में, कपड़ा एथी करने में, तो कागज या कपड़ा धोने में हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अब जो है, और यहाँ पे जो है आपका जो है Na2CO3 के बाद जो है आपका कुछ और चीज बनेगा, क्या बनेगा, तो ये H2O का भी निर्माण करता है, साथ साथ CO2 गैस का निर्माण करता है, ना कि हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। इस चीज को आप जो है नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब जो है कंप्लीट हो गया इस चीज के बारे में, तो देख लेते का उपयोग होता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्लियर हो गया। अब दोस्तों अगले वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, इसके बारे में जो है अगले वीडियो में जानेंगे। और बस 2 ही टॉपिक बचा है, उसके बाद चैप्टर आपका जो है क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।